वेलकम टू लेट्स मैथ्स। आज का आपका क्वेश्चन है द एज ऑफ अ मदर टुडे इज थ्राइस दैट ऑफ हर डॉटर। आफ्टर 12 years द एज ऑफ द मदर विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हर द प्रेजेंट एज ऑफ द डॉटर इज। आज एक माँ की उम्र उसकी बेटी की उम्र से 3 गुना है। 12 वर्ष बाद माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। पुत्री की वर्तमान आयु क्या है? आपको बीच में एक लाइन दिख रही होगी। इस लाइन के इस तरफ मैं इसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करूंगा और इस तरफ शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करूंगा, जिससे कि आपके दोनों ही मेथड आपको आ जाएं। तो पहला तरीका देखते हैं। जैसे द एज ऑफ मदर टुडे इज थ्राइस दैट ऑफ हर डॉटर। हम ये मान के चलते हैं कि जो उसकी डॉटर है, यानी जो पुत्री है, उसकी एज एक्स है। जो मदर की एज होगी वो होगी आपकी कितनी, क्योंकि थ्राइस है तो 3x हो जाएगी। ठीक है। आफ्टर 12 ईयर्स, यानी दोनों की एज में हम 12 को ऐड कर देंगे, तो 12 साल बाद जो डॉटर की एज है वो x+12 हो जाएगी, और जो मदर की एज है वो 3x+12 हो जाएगी। ये 12 साल बाद की एज है। द मदर विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हर डॉटर। जो मदर है वो, अगर 12 साल हम जोड़ दे रहे हैं और हमें इन दोनों को अगर इक्वल करना हो, तो जो मदर है वो ऑलरेडी क्या है, इसकी 2 गुनी है। तो उस 2 गुनी को बैलेंस करने के लिए हम 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा 2x प्लस 12×2 = 24 इज इक्वल टू 3x प्लस 12। ये जो इक्वेशन बनी है ये बनाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब x को इधर करेंगे, 24 को इधर करेंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 24। तो हो जाएगा माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 12। x कैंसिल हो गया, x की जो वैल्यू हो गई वो होगी 12, यानी जो डॉटर की प्रेजेंट एज है वो है 12 ईयर्स। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अगर इसको हमें शॉर्टकट मेथड से करना हो, यानी x एज्यूम ना करना हो, उसके लिए भी हम कैसे कर सकते हैं? तो प्रेजेंट के लिए हम दिखाएंगे 0। प्रेजेंट में जो ये है मदर और ये है डॉटर, तो जो रेशियो होगा वो होगा कितना, 3:1। आफ्टर 12 ईयर यानी +12 जो रेशियो होगा वो होगा 2:1। क्योंकि ये रेशियो यहाँ पर बैलेंस नहीं है, तो सबसे पहला काम हमारा होगा इस रेशियो को बैलेंस करना। वो हम कैसे करते हैं? इसका डिफरेंस है 1, इसका डिफरेंस है 2। 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई और इस 1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो ये रेशियो रहेगा वो रहेगा 3:1, और 2 से 4:2। अगर आप देखेंगे कि जो डिफरेंस है वो 1 यूनिट का डिफरेंस हो गया, और जो ईयर का डिफरेंस है वो 12 ईयर का डिफरेंस है। ठीक है, तो यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू है, 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो हो गई 12 साल, 12 ईयर्स। आपको क्या बताना है? आपको बताना है 3 की वैल्यू नहीं, 1 की वैल्यू ही बतानी है, क्योंकि 1 ही जो है उस पुत्री की, डॉटर की एज है। तो 12 ईयर आपका आंसर आ गया। तो किस भी मेथड से आप कर सकते हैं, जो मेथड आपको कंफर्टेबल लग रहा हो उस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आप मैथ्स के किसी क्वेश्चन में फंसे हुए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है और आपको मुझसे ही पढ़ना है, उस क्वेश्चन का आपको मुझसे सोल्यूशन चाहिए, तो आप जा सकते हैं www.letsmaths.in पर, और वहाँ पे अपना क्वेश्चन फोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं। 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।